ये बात है गीता की, जिसे महाभारत कहा गया। हस्तिनापुर की मिट्टी आज पांडवों के खून से लाल होगी। भांजे, ये जंग हथियारों से नहीं, जिद्दी इरादों से जीती जाएगी। ये उस शंखनाद की कहानी है जिसने कांपते हुए हाथों में गांडीव थमा दिया। केशव, रथ को सेनाओं के बीच ले चलिए। मुझे देखना है कौन कौन मौत को दावत दे रहा है। ये उस योद्धा की कहानी है जिसने अपनों के चेहरों को देखकर घुटने टेक दिए। अरे माधव, मैं नहीं लड़ सकता। सामने मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं। मैं अपने ही हाथों अपना विनाश नहीं देख सकता। पार, ये वक्त मोह का नहीं, धर्म का है। ये है श्रीमद् भगवद गीता के जन्म की कहानी। मिट जाए ये वंश, पर मेरी प्रतिज्ञा अमर रहेगी। हमारे परिवारों में अक्सर बच्चों को गीता के श्लोक रटने के लिए कहा जाता है। चाहे वो उसका वजन समझें या ना समझें, उन्हें कर्म और धर्म की रट जरूर लगवाई जाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। शायद इसी वजह से हमारे घरों में ये पावन किताब अलमारी में तो सजी होती है, लेकिन हमारे रोंगटों में नहीं उतरती। गीता क्या है? महाराज, जब मौत सर पर नाच रही थी, तब माधव ने काल के पहिए को रोककर वो राज बताया जो सिर्फ अर्जुन के लिए था। ईश्वर की योजना अटल है। धृतराष्ट्र कौन थे जिनका अपनी संतानों के प्रति अंधा प्रेम इस विनाश का कारण बना? संजय, बताओ, क्या मेरे पुत्रों ने उस रणभूमि में पांडवों का नामो निशान मिटा दिया? इस खानदान ने ऐसा क्या किया था कि भगवान को खुद एक सारथी बनकर मैदान में उतरना पड़ा? दुनिया कहती है कि मेरा भाग्य मेरे हाथ में नहीं है। वो कहता है कि मुझे अपने सबसे प्रिय शिष्य के सीने में तीर उतारना होगा। और सबसे अहम बात, ये संवाद कैसे आज भी एक जिंदा सबूत है इंसान के अंदर पल रहे उस डर के बारे में जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं। इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। रथ के पहिए हड्डियों को पीसेंगे सत्ता के लिए। अर्जुन की गर्दन में जीत का हार नहीं, बल्कि अपनों के खोने का फंदा होगा। गीता कुरुक्षेत्र में तब गूंजी थी जब कौरवों ने इंसानियत की हर सरहद पार कर दी थी। उन्होंने भरी सभा में एक स्त्री की गरिमा को तार तार किया था। पांडवों के पास अब सिर्फ अपनी सांसें बची हैं, वो भी मैं छीन लूंगा। पांडु के बेटे अब भीख मांगते अच्छे लगेंगे। मैंने इससे ज्यादा सुरीला संगीत कभी नहीं सुना। लेकिन यह सब तब शुरू हुआ जब सूरज कुरुक्षेत्र के ऊपर रक्तिम आभा बिखेर रहा था। शंख बज चुके हैं, काल पुकार रहा है, लेकिन अर्जुन का रथ अभी भी क्यों थमा है? क्या वो मौत से डर गया? लेकिन कोई उस दिव्य रथ को तूफान की तरह दोनों सेनाओं के बीच ले जा रहा था। कौन है वो सारथी जो मौत के सामने मुस्कुरा रहा है? वो साक्षात मृत्यु का अंत नारायण है। कुरुक्षेत्र का हर सिपाही दंग रह गया जब दुनिया का सबसे महान धनुर्धर गांडीव छोड़कर आंसुओं में डूब गया। यह सिर्फ दो सेनाओं का टकराना नहीं था, यह आत्मा के परमात्मा से टकराने का पल था। रथ रुकते ही अर्जुन की हिम्मत टूट गई। उसने कांपते होठों से पुकारा, हे केशव। यह कोई आदेश नहीं था, ना ही कोई जीत का शोर था। यह एक टूटते हुए इंसान की आखिरी पुकार थी, समर्पण का संकेत था। मैदान के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और जब चारों ओर बस खामोशी ही खामोशी थी, तब अर्जुन ने अपने सखा के उस तेजस्वी चेहरे की ओर देखा और एक प्रश्न पूछा। ओ माधव, अगर मुझे ये जीत अपनों की लाशों के ढेर पर बैठकर हासिल करनी है, तो मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। क्या आप कहेंगे कि मैं अपने ही पितामह का खून बहाऊं?
कौरव सेना एक साथ अट्टहास कर उठी। कायर, भाग जा मैदान से। नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि सामने मेरा बचपन खड़ा है, सामने मेरे पूजनीय खड़े हैं, सामने मेरी रूह खड़ी है। अर्जुन के बहते आंसुओं को देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी मुस्कान समेटी। फिर उन्होंने वो कड़वी हकीकत सुनाई जो समय की दीवारों को चीरने वाली थी। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। पार्थ, इस विषम परिस्थिति में ये कायरता कहां से आई? तू उन शरीरों के लिए शोक करता है जो शोक के योग्य नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवितों के लिए रोते हैं न मृतकों के लिए। क्या कह रहे हैं माधव? क्या ये सब मात्र एक परछाई है? ये कैसी बिजली कड़की? आसमान क्यों कांप रहा है? क्या मैं सच में सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं? उनके बीच से एक ऐसी ऊर्जा निकली जिसने काल का चक्र रोक दिया। डरा हुआ अर्जुन अब धीरे धीरे उस सत्य को समझ रहा था जिसे दुनिया अद्वैत कहती है। कृष्ण ने गरजते हुए कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा इस जर्जर शरीर को त्याग देती है। फिर ये मोह कैसा पार्थ? अर्जुन का भ्रम राख हो चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि धर्म का संकल्प था। कृष्ण ने उसे झकझोरते हुए अंतिम प्रहार किया। नपुंसकता को मत अपनाओ पार्थ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और अपने शत्रुओं का सामना करो। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। माधव, मेरा मोह नष्ट हो गया। मुझे मेरा धर्म याद आ गया है। कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी जब अर्जुन ने अपना गांडीव हवा में लहराया। अब वहां एक लाचार भतीजा नहीं बल्कि काल का सारथी खड़ा था। पार्थ, ये युद्ध जमीन के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के धर्म के लिए है। उठ और दिखा दे कि जब सत्य का रथ चलता है तो अधर्म का साम्राज्य धूल में मिल जाता है। चलो अब गीता के इस पहले अध्याय की गहराई और इन भारी शब्दों के मतलब को एक फिल्मी और आसान अंदाज में समझते हैं। पहले अध्याय का पहला श्लोक यही इस पूरे युद्ध की जड़ है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यहां एक बात गौर करने वाली है। धृतराष्ट्र अपनी आंखों से अंधे थे, लेकिन उनका सवाल उनके मन के अंधेपन को जाहिर कर रहा था। मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहां क्या किया? उन्होंने हमारे नहीं कहा, उन्होंने अपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, मेरे और पांडु के। जब इंसान मैं और मेरे में फंस जाता है तो वहीं से अधर्म की शुरुआत होती है। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? ये मेरा घर है, ये मेरी तरक्की है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, रणभूमि के बीचों बीच पहुंचता है। देखो, गांडीवधारी आ रहा है। लेकिन प्रलय बाहर नहीं, अर्जुन के अंदर आ गई थी। यह गीता हमें साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब अर्जुन ने अपने गुरुओं और भाइयों को सामने देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, उसका गला सूख गया। हे कृष्ण, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मेरी खाल जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों? एक योद्धा जो हजारों को मार चुका था, वो अचानक इतना लाचार क्यों हो गया? इसे समझने के लिए इस सीन को देखो। चलो इसे एक बार और देखें। यहां अर्जुन किसी दुश्मन से नहीं डर रहा था, वो रिजल्ट से डर रहा था। उसे लगा कि अपनों को मारकर जो सुख मिलेगा वो खून से सना होगा। ऐसी जीत से तो अच्छा है कि मैं मारा जाऊं। हम भी अपनी जिंदगी में अक्सर यही करते हैं। जब कोई मुश्किल फैसला लेना होता है तो हम अर्जुन बन जाते हैं। हम मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं क्योंकि हमें हार का या अपनों को खोने का डर होता है। यहां दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आखिर श्री कृष्ण पहले अध्याय में चुप क्यों रहे? पूरे पहले अध्याय में माधव ने एक शब्द भी नहीं बोला, वो बस सुनते रहे। क्यों? क्योंकि जब इंसान का मन भावनाओं के गुबार में होता है तो उसे उपदेश नहीं बल्कि एक सुनने वाला चाहिए होता है। कृष्ण ने अर्जुन को अपना सारा जहर, सारा डर बाहर निकालने दिया।
यही वजह है कि हमारे घरों में गीता तो है, लेकिन हम उसे तब खोलते हैं जब हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं, क्योंकि गीता हारे हुए को जीतने का रास्ता दिखाती है। अब इस अध्याय का सबसे अहम हिस्सा, निमित्त मात्र। जब अर्जुन कहता है कि मैं नहीं मारूंगा, तो कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पार्थ, मारने वाला तू कौन है? ये तो पहले ही काल के गाल में जा चुके हैं। पहले अध्याय का अंत अर्जुन के संन्यास लेने की जिद पर होता है। वो अपना रथ छोड़कर बैठ जाता है। यहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। कैसे एक डिप्रेशन में डूबा हुआ इंसान दुनिया की सबसे बड़ी सेना से टकराने के लिए तैयार हो गया। क्या वो केवल एक ग्रंथ था, या फिर कोई ऐसी दिव्य शक्ति जिसने उसे भीतर से बदल दिया? चलो अब अगले अध्याय में देखते हैं कैसे कृष्ण ने अर्जुन के हर डर को एक एक करके तोड़ दिया।